धड़कने रोक देने वाला पल। गाबा के मैदान में सन्नाटा। कोहली के बिना जंग में थी टीम इंडिया। रहाणे के रणबांकुरे मैदान पर थे। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में खामोशी बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में बैठे लोग टकटकी लगाए थे। हर एक गेंद मन को बेचैन कर दे रही थी। पिच पर नवदीप सैनी और पंत थे। 328 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी थी और दूसरी छोर पर जॉस हेजलवुड भारत के विजय को रोकने की कोशिश में थे। उस वक्त भारत के पास 3 ओवर और 3 विकेट बचे थे। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश थी कि जल्द से जल्द 3 विकेट गिराकर जीत की ओर बढ़ रही टीम इंडिया को रोक दिया जाए। लेकिन जैसे ही पंत ने 96 ओवर की आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर भेजा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गुरूर का अंत हो गया। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के 32 साल के बादशाहत का अंत कर दिया। जैसे ही 96 ओवर की आखिरी गेंद बाउंड्री के बाहर गई, गाबा स्टेडियम में गदर मच गया। खुशी से हिंदुस्तानी उछल पड़े और इस महाविजय की खबर ने भारतवासियों में एक जोश भर दिया। गाबा में टीम इंडिया ने ऐसा कदर मचाया कि 32 साल बाद कंगारू ढेर हो गए। रहाणे की जोशीली टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। आज हम इस विजय को हासिल करने वाले रहाणे के रणबांकुरों की कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि जिन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की टीम हल्के में ले रही थी, वो कैसे भारी पड़े। इस खेल के हीरो की जिंदगी से जुड़ी वो बातें आज बताएंगे जिसके बारे में शायद आप कम जानते हैं। जंग हो या फिर कोई मैच, इसे टीम भावना से जीती जाती है और हर जीत टीम की होती है। लेकिन हर टीम में कुछ हीरो होते हैं, कुछ जाबाज होते हैं जो दुश्मन के मुंह से जीत को छीन लेते हैं। अजिंक्य रहाणे की टीम भी 4 ऐसे रणबांकुरे थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम बच्चा समझ रही थी। उन्हें लगा था कि ये तो पुछल्ले हैं, इनकी बॉलिंग नहीं झेल पाएंगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि भारत की माटी में कठिन परिश्रम से तपकर गाबा में गदर मचाने ये आए हैं। आज हम आपको जीत के हीरोज रहे चंडीगढ़ के शुभमन गिल, हैदराबाद के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, तमिलनाडु के वॉशिंगटन सुंदर, महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले शार्दुल ठाकुर और उत्तराखंड की माटी के लाल ऋषभ पंत की कहानी दिखाएंगे। ये खुशियां, ये उत्साह और जश्न की ये तस्वीरें हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लोगों के दिलो दिमाग पर ये तस्वीरें ऐसे छपी हैं कि जब जब टीम इंडिया कोई इतिहास लिखेगी तो इनका जिक्र जरूर आएगा। ऑस्ट्रेलिया के घर में, उसी के मैदान पर जहां 32 साल से एक बादशाह की तरह टीम ऑस्ट्रेलिया राज कर रही थी, हमारे खिलाड़ियों ने उस बादशाहत का अंत कर दिया। जब खबर हिंदुस्तान पहुंची तो लोग जीत के हीरो को खोजने लगे। स्कोरबोर्ड देखकर उन खिलाड़ियों को बधाई देने लगे जिन्होंने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चूर चूर कर दिया था। इस जीत के हीरो में सबसे ऊपर नाम था ऋषभ पंत का, जिन्होंने नाबाद 89 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड का अंत कर दिया। उसने मैच बनाया धीरे खेल के, पुजारा के साथ। बाद में जब टाइम आया तो जिस सिचुएशन में खेलना था उसने मैच को जीत दिलाया और बहुत तेज खेला। जो ऋषभ पंत की आदत में है, एक अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, टैलेंटेड है, उसने ऐसा मैच बनाया, मैच ख़त्म कर दिया उसी ने। ऋषभ पंत की अप्रोच लग रहा था, जब वो विकेट पे बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम लोग जीतेंगे। कहीं से भी हम लोग को
किसी प्रकार का इंडियन टीम को प्रेशर नहीं लग रहा था जब तक ऋषभ पंत खेल रहा था। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जॉस हैजलवुड की गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर इतिहास लिख दिया। ऐसी ऐतिहासिक जीत तक पहुंचने के लिए ऋषभ पंत ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है। ऋषभ पंत की कहानी हर नौजवान को प्रभावित करने वाली है। और ऋषभ है मेन है, ऋषभ ने बचपन से ही बहुत, उनके फादर राजेंद्र पंत जो हमारे भाई हैं इस टाइम हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर और उनके पूरे रिश्तेदार जो उनके साथ लगे हुए हैं। बहुत मेहनत की उन लोगों ने कि दिल्ली राजस्थान इधर उधर बहुत घूमना। एक गुरु होने के नाते मेरा ये रहा है, आशीर्वाद है मेरा उसमें कि हिंदुस्तान की अब कमान जो विकेट कीपिंग की धोनी अब रिटायर हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी कीपिंग करेंगे। जितना लंबा पीरियड धोनी ने हिंदुस्तान के लिए उतना ही लंबा पीरियड ऋषभ पंत देंगे। ऋषभ पंत उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू में ऋषभ ने बताया कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाते थे, मगर पिता चाहते थे कि बेटा क्रिकेटर बने। शुरुआती दिनों में जब एक सीरीज में पंत ने 5 मैचों में 115 रन बनाए तो पूरे इलाके में चर्चा होने लगी और वहीं से रुड़की में क्रिकेट खेलने का सिलसिला और तेज हो गया। लेकिन बिना दिल्ली के मंजिल दूर लगती थी, इसलिए दिल्ली में कोचिंग लेने पहुंचे। उस वक्त रुड़की से दिल्ली तक सुबह रोडवेज की बस चलती थी। ऋषभ सुबह 2 बजे के करीब बस पकड़ते थे और फिर दिल्ली पहुंचकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। उस समय हाईवे नहीं होने की वजह से दिल्ली आने में 6 घंटे लगते थे। दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए कभी गुरुद्वारे में अकेले रुक जाते थे तो कभी वीडियो पार्लर में सोकर रात भी गुजारी। इस संघर्ष के दौरान ऋषभ की मां हमेशा साथ रहती थी। ऋषभ ने बताया कि जब वो प्रैक्टिस करते थे तो मां गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती थी। इस तरह कदम दर कदम संघर्ष कर ऋषभ पंत क्रिकेट के पिच पर अपनी पहचान बनाते रहे। अंडर 12 टूर्नामेंट में 3 शानदार शतक बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला और इसके बाद दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई करने लगे। फिर ऋषभ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 19 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया के गुरूर का अंत कर पंत ने इतिहास रच दिया। वैसे संघर्ष तो बहुत हो रहा था क्योंकि पुजारों को 5-6 बॉलें लग चुकी थी, 6 बॉलें, और वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग डोमिनेट करें, बट संघर्ष बहुत इंडियन टीम ने किया। एक विकेट भी बीच में गिरने लगे, बट हम ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं और पुजारा को इसलिए क्योंकि विकेट पे खड़ा रहा है और उसको सपोर्ट करता रहा। राणे एक बहुत बढ़िया कप्तान रहा उसके जीत के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व का मोमेंट है इस टाइम पे इंडियन टीम के लिए कि अगर आप देखें कि पूरी इंडिया से हर तरफ से खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है कि जैसे किस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़के जो एक मौका ढूंढ रहे थे अपने चांस के लिए, चाहे वो छोटे शहर से हो चाहे वो बड़े शहर से हो, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया को जीत दिलाई। तो टीम इंडिया के इस धमाकेदार जीत पर दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। काशी में पूजा करने के बाद शिखर ने फिल्म ओंकारा के गीत पर वीडियो बनाकर शेयर किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ा लड़ैया बताया। शिखर ने काल भैरव के मंदिर में माथा भी टेका। बड़े धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा। और इस जीत से यंगस्टर्स सबसे ज्यादा खुश हैं। इस जीत ने क्रिकेट खेलने वालों को प्रभावित किया है। क्रिकेट के शौकीन उन सभी जीतों को याद कर रहे हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं। मैं ये सीरीज को एक यंगस्टर्स के नए उभरते हुए तौर पे देखना चाहता हूँ। जिस तरह से नटराजन एक नेट बॉलर तरीके से आए थे, अपनी न्यूबॉर्न बेटी को देखे बिना। कहना चाहूँगा बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन इसमें हमारे एडवांटेज में एक चीज़ था कि सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे, काइंड ऑफ बी टीम खेल रहा था, तो उनको एक तरीके से देखने जाएंगे तो प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, कोई जज करने के लिए नहीं था कि बी टीम खेल रहा है, तो वो प्रेशर फ्री खेल रहे थे। जिस टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बी टीम कह रहे थे, उन्हीं यंगस्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर धूल चटा दी। ये देखो, आप हमारी बेंच है उसने आपको शो किया है कि हम किस टाइप का कैलिबर रखते हैं, तो हमें ट्रस्ट करने में कोई शंका नहीं होगी आगे, स्पेशली
जब हम बाहर की सीरीज़ खेलते हैं, बाहर की कंडीशंस में खेलते हैं, वो हमारे लड़कों ने दिखाई ही दिया। और जैसा प्रिपरेशन करते हैं और जैसे मेंटली स्ट्रांग है, वो हम आज इस सीरीज़ जीतने के बाद कह सकते हैं कि हम कहीं भी जाकर किसी को भी हरा सकते हैं। यानी टीम इंडिया के पास ऐसे खिलाड़ी तैयार हो गए हैं जो कई टॉप खिलाड़ियों के घायल होने के बाद स्थिति को संभाल सकते हैं और खराब सिचुएशन में किसी भी बड़ी टीम को मात दे सकते हैं। हमने पहले भी रेट किया है कि इंडिया की जो अभी करंट सिचुएशन में लास्ट 15 साल के बाद जो टीम चल रही है, मैं इतना कहूँगा कि शुरुआत गांगुली साहब ने की थी। गांगुली सर ने इंटरनेशनल लेवल पे जीतना सिखाया, उसके बाद में धोनी जी ने उनको कंटिन्यू किया। विराट कोहली जी अच्छा खेल रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पैटर्निटी लीव पर होने के कारण ये मौका ऑलमोस्ट बी लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर राणे जी को दिया गया। और जो राणे जी है उन्होंने इसको कैपिटलाइज किया है और बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान के पास एक विराट कोहली के अलावा अभी कैप्टन मटेरियल में काफ़ी लोग हैं। गाबा की जीत से पहले भारत ने ऐसे कई मौकों पर इतिहास रचा है। कई बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतकर सबको चौंका दिया। गाबा से पहले 2001 में ईडन गार्डन्स में महाजीत मिली थी। साल 2001 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले 16 मैच लगातार जीते थे। इस मुकाबले में भी उसने टीम इंडिया को फॉलो ऑन दे दिया था, लेकिन फिर भी भारत के खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। वीवीएस लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों ने 376 रनों की विशाल साझेदारी कर भारत को 657 रनों तक पहुंचा दिया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 384 रन का लक्ष्य मिला और भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में पूरी तरह चित कर दिया। भारत ने मुकाबला 171 रनों से जीता और इतिहास रच दिया। साल 2003 में एडिलेड की वो ऐतिहासिक जीत कोई नहीं भूल सकता। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 523 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को 4 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। साल 2008 में भी भारत ने पर्थ में तिरंगा लहराया था। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर साल 2008 में टीम इंडिया ने एक ऐसी जीत दर्ज की थी जो भारतीय टेस्ट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत ने पर्थ की पिच पर ऑस्ट्रेलिया को 72 रनों से हरा दिया था। इरफान पठान इस मैच के हीरो बने थे। भारत ने पहली पारी में 330 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया 212 पर सिमट गया था। दूसरी पारी में वीवीएस लक्ष्मण ने 79 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को 294 रन तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को 413 रन का बड़ा लक्ष्य मिला, लेकिन मेजबान टीम 340 रन पर सिमट गई और भारत ने इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाकई छोटे शहरों के खिलाड़ियों ने बड़ा काम किया है, लेकिन इन नायकों की दर्द भरी दास्तां भी है। किसी के पिता कंडक्टर तो किसी के मजदूर, किसी ने मां को खोया तो किसी ने के पिता नहीं हैं। फिर भी भारतीय जीत के शिल्पकार रहे खिलाड़ियों में जज्बे की कोई कमी नहीं दिखी। जीत के हीरो हैदराबाद के मोहम्मद सिराज। हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर मोहम्मद गौस के बेटे और ब्रिस्बेन टेस्ट में लीडिंग बॉलर सिराज को आज दुनिया जानती है, लेकिन ये खुशियां देखने के लिए आज मोहम्मद गौस जिंदा नहीं है। टीम इंडिया के साथ जैसे ही सिराज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन सिराज ने टीम के साथ बने रहने का फैसला किया और अपनी पहली सीरीज में 5 विकेट चटकाने का कारनामा कर इसे पिता को समर्पित करते समय भावुक हो गए। बीसीसीआई ने सिराज को वापस जाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन पिता का सपना पूरा करने के लिए वो भारत नहीं लौटे। बोर्ड ने उसको कहा था कि आपको वापस जाना है तो आप जाइए, हम किराया देंगे आपको। मैंने बोर्ड ने पहले ही दिन कहा, जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनको कहा कि आप जा सकते हैं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा।
ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इस दौरे पर नस्लवादी दुर्व्यवहार किया, टीका टिप्पणी की गई, लेकिन सिराज ने खुद को संभाले रखा और प्रदर्शन पर इसकी आंच नहीं आने दी। सिराज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, पिताजी 70 रुपए पॉकेट मनी देते थे, इसमें से 60 रुपए पेट्रोल में जाते थे। इसके बाद पिता ने मेरी पॉकेट मनी 10 रुपए बढ़ा दी। 2017 में रणजी ट्रॉफी में तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना। उसके बाद भरत अरुण जीवन में आए, इससे जिंदगी बदल गई। फिर मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी करी, क्योंकि अपने पहले टूर पे और ऑस्ट्रेलिया जाके इस तरीके की गेंदबाजी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। जिस तरीके के क्राउड हैं, जिस तरीके के विकेट और ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ, और मैं इस शब्द में बिलीव नहीं करता कि ये लीडर ऑफ द अटैक, बिकॉज अल्टीमेटली हर खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है तीनों ही टेस्ट मैचेस में, कमाल की गेंदबाजी करी है। बहुत ज़्यादा उनको रेसिस कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा, जिस तरीके से वो वापस आते चले गए और जिस तरीके से बड़े दिल से उन्होंने गेंदबाजी करी, कमाल की चीज़। और आप एक अच्छी पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स बनते चले जा रहे हैं इंडियन टीम के लिए, जो बहुत अच्छा साइन है। बिकॉज जीत के हीरो में वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम है। डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट और 84 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर की इस कामयाबी का सफर आसान नहीं रहा। 4 साल की उम्र में सुंदर के पिता को पता चला कि बेटा सिर्फ एक कान से सुन सकता है। कई अस्पतालों में भटकने के बाद पता चला कि ये खामी दूर नहीं हो सकती, पर खामी कभी भी आड़े नहीं आई। भारत की T20 वनडे के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बना ली। इस नौजवान खिलाड़ी के नाम को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी है। सुंदर के पिता जब मुश्किल वक्त में होते थे तो उनकी मेंटोर पीडी वॉशिंगटन मदद करते थे। पीडी वॉशिंगटन के निधन के वक्त ही सुंदर का जन्म हुआ था। कहते हैं कि पिता ने अपने मेंटोर पीडी वॉशिंगटन को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बेटे का नाम सुंदर वॉशिंगटन रखा। तमिलनाडु के सुंदर 2016 में अंडर 19 टीम में सलामी बल्लेबाज थे। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी देखकर राहुल द्रविड़ और पारस महावरे ने उन्हें गेंदबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी और इसके बाद उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। लौटते हैं कुछ ही पलों में। धड़म धड़ यार सबसे बड़े लड़ैया रे ओम गारा। लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर